हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर की ब्रांड न्यू सीरीज का सेकंड पार्ट। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जॉनी ब्लेस अपने फैमिली के साथ सुकून से जी रहा था, लेकिन फिर उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। लेकिन फिर उसे ज़ेब नाम का आदमी मिलता है जो जॉनी को बताता है कि उसके आसपास छला हुआ है। और फिर जॉनी को पता चल गया था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सब एक धोखा था, और इसी चक्कर में वो घोस्ट राइडर बन जाता है और वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो कहीं पर गिरा हुआ था। तभी उसे होश आने लगता है और वो देखता है कि किसी जंगल में आ गिरा है। तभी हम जॉनी ब्लेस की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि कभी कभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, और वो अंधेरा कई घंटों तक होता है या फिर कुछ दिनों तक। लेकिन उस वक्त मेरी यादें मेरे कपड़ों की तरह ही कहीं खो जाती है और मुझे पता भी नहीं होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और इसी कारण मेरा शरीर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, खासकर मेरा सर। ये कहते ही जॉनी अपने सर पे लगे हुए स्टिचेस को हाथ लगाता है। तभी जॉनी अपने बैग से कपड़े निकालता है और पहन लेता है और अपनी टूटी हुई बाइक को लेकर निकलता है। रास्ते से चलते हुए जॉनी को एक लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक दिखाई देता है। तब जॉनी कहता है कि ये ट्रक की प्लेट देखकर ऐसा लगता है कि मैं इधाऊ में हूँ। मुझे लगता है कि मैं हफ्ते भर से रोड पे ही था जब से मैं हेडनफील्ड से निकला हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं वहाँ पर एक कैदी की तरह था और ऐसा लग रहा है कि मैं इस शरीर में कैद हूँ। तब जॉनी को पास में एक नाइट स्टे दिखाई देता है, इसलिए जॉनी वहाँ चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एजेंट वार्डरोड को देखते हैं जो कार से कहीं जा रही थी। तब एजेंट वार्डरोड कार के पीछे के हिस्से में जाती है जहाँ पर एक कॉफिन रखी हुई थी, और वो जाके उस कॉफिन में लेट जाती है और कॉफिन बंद कर देती है। तब हमें बैकग्राउंड में एजेंट वार्डरोड की आवाज आती है जो कहती है कि मैं हमेशा से अलग थी और इसी कारण लोग मुझसे डरते थे। जब मैं सेकेंड ग्रेड में थी तब मैंने एक पिक्चर बनाया था जिसमें मैंने एक काले पत्थर को वॉलनट में निकाला था। जब टीचर ने पूछा कि ये क्या है तो मैंने उन्हें बताया कि ये लीवर के अंदर का कैंसर है, और 2 हफ्ते बाद उन्हें ये बात पता चली। इसलिए उसने रिसेस में मेरे दोनों गाल थप्पड़ से मारकर लाल कर दिए। उसके बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि उनके पेट में एक बेबी है और वो बेबी सुन नहीं सकता है, और ऐसा ही नर्स ने भी कंफर्म किया था। और इसके अलावा मैंने कुछ बुरी चीजें भी देखी है, और वो ये है कि मैंने एक हाईवे देखा है जहाँ पर हर एक टेलीफोन के खंबे पर एक लाश को क्रूसीफाई किया है, और मैंने एक चर्च को जलते हुए देखा है, और एक ऐसा टाउन जहाँ पर 5 दिनों तक खून की नदियां बह रही है, और इन्हीं के बीच मैं एक जलती हुई खोपड़ी को भी देख सकती हूँ। फिर से शिफ्ट होती है और हम वही नाइट स्टे देखते हैं जहाँ पर जॉनी रहने आया था और वो न्यूज देख रहा था। तब जॉनी कहता है कि मेरे पास अब ताकत बची नहीं है और मुझे अब आंखें बंद करने से भी डर लगता है, क्योंकि जैसे ही मेरी आंखें बंद होगी वैसे ही उसकी आंखें खुलेगी। ये न्यूज में बताया जा रहा है कि 20 लोग गायब हो गए हैं ओरेगन हाईवे से, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तो मैं अपने दिमाग पर भी भरोसा नहीं रख सकता हूँ, क्या पता वो चोट भी हाईवे पर गिरने से ना लगी हो। ये कहते ही जॉनी उस स्टिचेस को हाथ लगाने लगता है, और तब हम देखते हैं कि उन स्टिचेस में से आग दिखने लगती है। तभी जॉनी मिरर में वो चोट देखने लगता है। तब हम देखते हैं कि मिरर की दूसरी ओर एक सुरंग थी जिसमें से एक आदमी कहीं जा रहा था, और वो किसी और मिरर से एक फैमिली को देख रहा था और उन्हें अपना नया टारगेट बनाता है। यहाँ जॉनी रिसेप्शन पे आता है और रिंग बजाता है, और तब वहाँ पर वही आदमी आता है जो अंदर सुरंग में था, और वो मुंह पोंछने लगता है। तब जॉनी उस आदमी से कहता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी काम हो वो करने के लिए तैयार है। फिर कुछ देर बाद जॉनी एक कमरे की सफाई कर रहा था। तभी जॉनी को साफ करते हुए वहाँ पर एक टूटा हुआ दांत दिखाई देता है, इसलिए जॉनी बाथरूम में आता है जहाँ उसे खून से भरा हुआ टब दिखाई देता है, जिसमें जॉनी हाथ डाल के देखने लगता है और उसे वहाँ पर बालों का गुच्छा मिलता है और कीड़े मिलते हैं। फिर जॉनी जब बिस्तर साफ करने आता है तब उसे बेड पर खून के निशान मिलते हैं। ये देखकर वो डर जाता है और पीछे रखे हुए मिरर से टकरा जाता है, जिसके कारण वो मिरर टूट जाता है और जॉनी को वो सुरंग दिखाई देती है। इसलिए जॉनी वो सुरंग कहाँ जा रही है ये देखने के लिए चला जाता है। तब वो वहां से जाते हुए सारे कमरों के मिरर को देखने लगता है, लेकिन फिर वो उस कमरे के पास आता है जहाँ पर वो फैमिली रहती थी, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ खून था। यहाँ पर मासूम लोगों के साथ बुरा हो रहा था, इसलिए ये देखकर घोस्ट राइडर जागने लगता है और जॉनी चिल्लाने लगता है, और वो
अगले ही पल घोस्ट राइडर बन जाता है और कहता है इंतकाम। यहाँ वही रिसेप्शन वाला आदमी एक चमकने वाली रिंग पहन लेता है और तैयारी करने लगता है उस फैमिली के बलि देने के लिए, और वो अपने मालिक को बुलाता है और कहता है कि उसकी बलि स्वीकार करे। तब एक घिनौना सा क्रीचर बाहर आता है और उन लोगों को खाने लगता है, लेकिन तब उन्हें एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ बहुत उजाला हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर घोस्ट राइडर आ चुका था। तभी घोस्ट राइडर कहता है पेनेंस। घोस्ट राइडर को देखकर वो आदमी अपना सर मरोड़ लेता है और खुद को मार डालता है, और अब वो क्रीचर ही बचा था। तब वो क्रीचर घोस्ट राइडर से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो राइडर? जिस पर घोस्ट राइडर पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? जिस पर वो क्रीचर कहता है कि हम सब तुम्हें जानते हैं और तुम्हारी फ्लेम्स को भी, जो हमें अंधेरे में रखती है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर पास की रखी हुई कुल्हाड़ी को उठा लेता है, जो घोस्ट राइडर के छूते ही उसका हथियार बन जाती है। और तब घोस्ट राइडर उस क्रीचर पे अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तब वो क्रीचर कहता है कि घोस्ट राइडर खत्म हो चुका था और उसका वक्त भी, और अब हमारा वक्त है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर उस क्रीचर को मार डालता है और कहता है कि वो वापस आ गया है। ये कहते ही घोस्ट राइडर उस रिंग को भी तोड़ देता है, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है। यहाँ एजेंट वॉर्डरोड उस उजाले को देख लेती है और तुरंत उस उजाले की ओर अपनी कार चलाने लगती है, और वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। तभी एजेंट वॉर्डरोड देखते हैं कि उस नाइट स्टे में आग लग चुकी थी और फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। तब पुलिस वहां के बचे हुए लोगों से पूछने लगते हैं कि यहाँ हुआ क्या था, जिस पर एक औरत कहती है कि उसने एक जलती हुई खोपड़ी को देखा था। ये बातें एजेंट वॉर्डर भी सुन रही थी, और वो रोड पे आग से बनी हुई लकीर देखती है और कहती है कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.